आज किला पुलिस स्टेशन ने आसिफ निहाल अहमद को जज साहब के सामने प्रोड्यूस किया 50 लाख की कोर्ट में। 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। के ऊपर काफी संगीन इल्जाम पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं कि 1044 जो दाखिले बने हैं उनमें से कुछ दाखिले जो इन्होंने बनाए हैं उसमें ऐसा है कि तहसीलदार की भी सिग्नेचर नहीं है और कारपोरेशन से वो आदेश जमा करके बस सर्टिफिकेट लिया गया है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कई एजेंट, कई सरकारी कर्मचारी और कई वकीलों के ताल्लुकात जो है ये आरोपी नंबर 15 आसिफ अंजुम से है। के लिए हमको 7 दिनों की पुलिस कस्टडी चाहिए। इसके जवाब में हमने कोर्ट को बताया है कि जब से ये 10 जून 2025 से ये FIR रजिस्टर हुई है, कुल मिलाकर 6 से 7 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। और हमेशा पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि ये बोगस डॉक्यूमेंट कहाँ बने, किसने बनाया, हमको उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमने कोर्ट को ये बताया कि अगर किसी आदेश पर सिग्नेचर नहीं है और उसके ऊपर कॉर्पोरेशन ने बर्थ सर्टिफिकेट इशू की है तो ये जिम्मेदारी जो है कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर की है, कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोगों की है। और साथ ही साथ हमने कोर्ट को ये भी बताया कि जो बेस्ट एविडेंस सिग्नेचर का है फॉरेंसिक में भेज के वो चेक करवा सकते हैं। नारायणकर जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन पुलिस जिस रास्ते में इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए सिर्फ मैटर को आगे बढ़ाकर और इसमें आरोपी को एक के बाद एक अरेस्ट कर मैटर को सीरियस बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला है काफी संगीन है, पैसों का तालमेल हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है। कोर्ट ने जो है दोनों पक्ष के आर्गुमेंट सुनने के बाद 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म दिया है। अब दोबारा जो है 25 तारीख को आसिफ अंजुम को कोर्ट में हाजिर किया जाए। कई महीनों से तो उनकी जमानत को लेकर क्या मामला है और क्या? आज CR नंबर 40 में पालदेवार साहब की कोर्ट में जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आरोपी नंबर 1 से 3 का आर्गुमेंट मुकम्मल किया है। लेकिन एक हफ्ते के लिए उनके कुछ घर के फैमिली के कुछ प्रोग्राम है, इसके लिए वो छुट्टी पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि 1 तारीख को मैटर रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने अभी जो 24 तारीख के दिन जो है तारीख दी है, उसमें आरोपी नंबर 1 सैयद साजिद है और जो दोनों औरतें उनके वकील यानी हम लोग जो है रिप्लाई देंगे। जो आर्गुमेंट शिशिर रेरे साहब ने किया उसका रिप्लाई देने के लिए अभी 24 तारीख दी है। और जो CR नंबर 51 है उसमें जो है कोर्ट ने एक वकील जो है यानी इनके रिप्लाई बाकी रह गए थे उनके लिए जो है कल की तारीख दी है। अगर वो कल रिप्लाई देते हैं तो उनका रिप्लाई सुनने के बाद ऑर्डर की तारीख दी जाएगी। और अगर वो कल रिप्लाई नहीं देते तो कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि फिर मैं मैटर ऑर्डर के लिए रखता हूँ। को 103 किला पुलिस स्टेशन में जो हेल्थ ऑफिसर ने फरियादी बनकर कंप्लेन की थी उसमें आरोपी बनाया गया और उस पर साइन नहीं है तहसीलदार की। हम अव्वल दिन से ये बात बोल रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उसकी फॉरेंसिक जांच करा ले 2044 की कि वो साइन तहसीलदार की है कि नहीं है। मगर वो ना करते हुए आम लोगों को बिला वजह परेशान करने का काम किया जा रहा है। मुफ्ती आसिफ अंजुम वे हमारे साथ रहने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन वो मौजूदा MLA के ऑफिस में काम करते करीबी साथी है। मगर जनरल रास्ते के सवाल पर आसिफ साहब और हमने जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई तो एक बात हमने तय कर दी कि इस मामले में जिस तरह से फिरका परस्त सरकार और फिरका परस्त ताकतें मालेगांव शहर के बेसुरा लोगों को गुनहगार बताने पर तुली हुई है, ऐसे वक्त में हम किसी भी पार्टी से मुंसलिक कोई भी फर्द हो, किसी भी लीडर से मुंसलिक हो, किसी को भी मानने वाला हो, अगर इस तरफ कभी कोई नदी के इस तरफ कभी कोई आदमी हो, हमारे शहर का भी हो, तो हम इस मामले में कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं रखेंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसके लिए केस भी लड़ेंगी, उसकी जिस तरह से मदद हो सके वो मदद भी करेंगी। और यही वजह है कि जब मुफ्ती आसिफ अंजुम को कल गिरफ्तार किया गया और वो हमसे राब्ते में आए तो हमने ये बोला कि यार हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह किला पुलिस स्टेशन में जो FIR है इसमें बेल पीछे जो कुछ लोग थे उनकी बेल हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस लड़के की भी जल्द से जल्द बेल हो जाएंगी।